किसी को होता है सूरज निकलने से, किसी को होता है सूरज गुरूब होने से। इसकी मुख्तलिफ अकसाम है। माइग्रेन के लिए हमने जो लौंग है वो इस तरीके से इसके अंदर पंच कर देनी है। 1 सेब और 5 लौंग रात भर ये रखा रहे। सेब खा लेना, लौंग निकाल देनी, सिर्फ 1 लौंग खा ले। एक हाथ से ये पकड़ लिया अपना और दूसरे हाथ से ये जो हिस्सा है एंड वाला आपने इसको प्रेस करना है। बात कर रहे थे कि मौसम सरमा में मोबाइल फोन की बैटरी लो हो जाती है, तो ब्रेन के हवाले से ये है कि जी माइग्रेन का इशू हो जाता है। माइग्रेन के मरीजों के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ठंडी हवा होती है, कम दर्जा हरारत होता है, खुश्क फ़ज़ा होती है और मुसलसल हीटर का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। ये सब चीज़ें मिलकर दिमागी शरियानों पर असर डालती हैं और फिर सर का जो दर्द है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। अक्सर लोग तो फौरी आराम के लिए बार बार दर्द की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही आदत आगे चलकर गुर्दों, मैदे और जिगर जैसे अहम आज़ाब पर दबाव डाल देती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम दर्द की असल वजह को समझें और कुदरती, महफूज और सादा तरीकों से सुकून हासिल करने की कोशिश करें। ये नहीं कि हम एक्सट्रीम पे चले जाएं, बहुत हैवी मेडिकेशन यूज़ करें। तो जनाब आज यही हाल हम जानते हैं और चलते हैं मारूफ हर्बलिस्ट नईमा स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। नईमा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हाँ जी। मौसम सरमा में ये माइग्रेन का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग शिकायत कर रहे होते हैं। क्या कम दर्जा हरारत हमारी दिमागी शरियानों और असाब पर बराह रास्त मुतासर हो रहा होता है, असर डालता है? वजह क्या होती है? ये ठंडा पानी पड़ जाए तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है? देखिए कि हर सर दर्द जो होता है, मैं अपनी बात का आगाज इधर से करूंगी कि जो हर सर दर्द होता है ना वो माइग्रेन नहीं होता, और हर माइग्रेन जो है वो हर वक्त तंग नहीं करता। ये स्पेसिफिक किसी को देखो होता है ठंडे पानी की वजह से माइग्रेन है बेशक, किसी को होता है रोशनी की वजह से, लाइट की वजह से। हाँ, लाइट अगर डायरेक्ट कहीं आंख में लग गई ना तो उनको उसी वक्त दर्द स्टार्ट हो जाता है। किसी को होता है सूरज निकलने से, किसी को होता है सूरज गुरूब होने से। इसकी मुख्तलिफ अकसाम है, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है कि ये वक्त कम होता है इसके अंदर। तो इसमें यह है कि सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना चाहिए। अगर हम अपने इंटरनल को ठीक रखेंगे तो इन बड़ी बड़ी बीमारी, जिस तरह आपने कहा है कि गुर्दे, फेफड़े, फिर इनकी वजूहत क्या बनती है कि हम ऊपर नीचे मेडिसिन एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं करेंगी। तो अब आपने सबसे पहले अपने अंदर की ड्राइनेस को कम करना है। ठीक। ड्राइनेस को कम करने की सबसे मेन जो हमारे पास चीज है वो पानी है। आप अपनी हाइड्रेशन को कंप्लीट रखें। एक मैंने बताया था टोटका आप लोगों को पहले कि स्किन को जवान रखने के लिए, वो था नीम गर्म पानी में। जिस तरह लेट से ये नीम गर्म पानी है मेरे पास आज, इस नीम गर्म पानी में आपने सुबह आधा चम्मच गाय का घी मिक्स करके भी जब पिएंगे ना आप, तो उससे ये था कि मैंने बताया था 10 हफ्ते के लिए आपने करना, आपकी स्किन जवान रहेगी और आपको 8वें हफ्ते असर नजर आएगा और 10वें हफ्ते क्या होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो नुस्खा अगर आप डेली रात को करेंगे, नीम गर्म पानी में सोते हुए आप आधा चम्मच घी अगर मिक्स करके पी के सो जाएं, या कहवे में, ग्रीन टी में, कॉफी में, आप जो भी लेते हैं गर्म, ठीक है ना, शर्त ये कि गर्म होना चाहिए आखिरी डोज। उसमें आधा चम्मच, हाँ जी, देसी घी होना चाहिए। गाय का अगर घी है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप इसमें मिक्स करके रात को पी के सो जाए, उससे एक तो आपकी ड्राइनेस कम होगी। अगर आपको वैसे नजला है कि जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द होता है तो वो कम होगा। सर के दर्द के लिए ये बहुत बड़ा इलाज है कि आपकी जो जिस्म में खुश्की है वो खुश्की को कम करता है। वैसे जिस तरह आपने बात की माइग्रेन की, क्योंकि मैं अब सोल्यूशन की तरफ, इसकी हल, इसकी जो वजूहात है वो बहुत सारी, जिस तरह मैंने बताया ना कि मुख्तलिफ वजूहात है इसकी। सबसे बड़ी ड्राइनेस है, लाइफस्टाइल है आपकी ब्रीदिंग सही होनी चाहिए। जिसको मर्ज है वो लाजमी इस बात पे एहतियात करेगा। हाँ, ये है कि अचानक से ये हो जाता है, अचानक उनको होता है कि जिनको ये मर्ज है। जिस तरह लेट से अब आपने बताया ठंडा पानी डाला, ठंडा पानी डालने से फौरन पाँव पे हमेशा एहतियात करनी चाहिए। जब आप नहाते हैं, खास तौर पे पेशेंट नहीं, मैं आम लोगों को बता रही हूँ कि नहाने की एहतियात सबसे पहले आपने अपने पाँव गीले करने होते हैं। अच्छा। हाँ, ये डायरेक्ट जो सर पे पानी डालते हैं ना, ये बहुत डेंजरस है। ये आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। तो इसके अगर मैं आपको इसका हल बताऊं, हल बहुत ही सस्ता, आसान, देसी, ठीक है, और मजेदार। मजेदार हल क्या है, ये देखिए, आपने ये एक सेब लेना है, ठीक है। रात को आपने इससे छोटे साइज का बेशक सेब हो या इतना हो, ठीक है। इसके लिए 10 लौंग होने चाहिए। और अगर दूसरा सेब देखें, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लौंग को इस तरीके से प्रेस करते हैं सेब के अंदर, अक्सर टोटकों में देखा है ना आपने, वो और चीज के लिए होता है। लेकिन इसमें हमने माइग्रेन के लिए हमने जो लौंग है वो इस तरीके से इसके अंदर पंच कर देनी है कि लौंग का जो फूल है वो उसका हेड जो है, एक्चुअली जो हेड है
वो इसके अंदर चला गया। जबरदस्त एक सेब के लिए 1 सेब और 5 लौंग, आप यकीन माने कि ये इसे आप होल करेंगे इस ऐसे तरीके करें से। जैसे सेब हाँ, को- ऐसे 1 सेब 5 लौंग और आपके सर के दर्द का हर तरह का सर का दर्द जबरदस्त। गायब। और दूसरा ये होगा लौंग तो कि वैसे ही आप- जबरदस्त चीज है। लौंग वैसे जबरदस्त चीज है। ये देखिए इस तरीके से आपने होल किया और इस तरीके से लौंग का जो फूल है वो इसके अंदर, अच्छा रात भर ये रखा रहे, ठीक है। ये 5 हो गई है, ये देखिए ये हो गया, सही। ठीक है। रात भर आप इसको रख दें। ठीक है, रखने के बाद लौंग का जो एक्सट्रैक्ट होगा वो सेब के अंदर जा सेब चुका के अंदर जा है। आपने ये करना है कि सुबह सेब खा लेना, लौंग निकाल देना, सिर्फ एक लौंग खा लें। सही। आप मतवातर 15 दिन कर लें, ठीक है। अगर आप माइग्रेन के मरीज है, खास तौर पे मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, अगर आपको खुदा ना खास्ता ये है कि अचानक से दर्द हो जाता है वो, और फिर दर्द का समझ नहीं आ रही होती, वो पारे की तरह घूम रहा होता है, इतना ऐसे। स्वेयर किस्म का दर्द होता है कि वॉमिटिंग भी होती है, वॉमिटिंग भी, उसका भी मैं एक बड़ा आसान हल बताऊंगी। तो आपने ये लौंग रिमूव कर देनी है और साथ में ये करना है कि सेब खा लेना है। फिर कुछ प्रेशर पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट में अगर आपको बेटा आप इधर आना, इधर मैं आपको प्रेशर पॉइंट बताऊंगी, ठीक है ना। प्रेशर पॉइंट की एक वजह खास तौर पे जब आपके सर में दर्द है, इधर खड़े हो, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये चीक्स, आपने इसको इस तरीके से यूं ये दबाने, आप जब दबाएंगे तो आपकी आंखों में इधर आपको सुकून होगा, ठीक है। ये आपने इस तरीके से, ये प्रेशर पॉइंट है। ये बोन जो है प्रेशर पॉइंट। दूसरा जो रोशनी की वजह से आंख में दर्द होता है, उसके भी आप नोट करें कि ये आंख बंद करो बेटा, ये आंख की ये वाला जो हिस्सा है आपका, ठीक है, दोनों साइड से आपने इस तरीके से पकड़ के, और ये जो वेन है आई की, बिल्कुल ये वाली वेन, आपने इस तरीके से इसको अपने हाथ से ही करें, ये तो मैं तो आपको करको डेमो इस तरीके से आपने इसको प्रेशर देना है। आप 10 से 15 बार और बैक करना। खास तौर पे ये नोट करें, जब सर में अचानक दर्द है, मेडिसिन नहीं है आपके पास, कोई पानी नहीं, तो आपने क्या करना है उस वक्त पे आपने ये करना है कि ये जो हमारे पॉइंट है एंड हो गया, ठीक है। एंड अगला हाथ आपने बेटा साइड पे मूव करना, ये अगला हाथ में इधर से रख रही हूँ, ये नोट कीजिएगा आप, ठीक है। अगर कोई नहीं है आपके पास तो आपने एक हाथ से ये पकड़ लिया अपना, और दूसरे हाथ से ये जो हिस्सा है एंड वाला, आपने इसको प्रेस करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रेस करना है, ऐसे ये प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी आंखों के अंदर एकदम से जो कहते हैं रिलीफ, सुकून, एकदम से सुकून आएगा। ये बस प्रेशर पॉइंट आपने बस याद करने, इस तरीके से मैंने बता दिया। आपने इधर से और ये इधर से, ये और ये दबाए। चल बेटा आप चल जाओ, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि दूसरी चीज कि ये एक तो मैंने सेव का बताया, फिर ये प्रेशर पॉइंट आज मैंने जरूर बताने थे कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं तो आप क्या कर सकते हैं बगैर किसी चीज के इलाज। आप पूरी साइंस है प्रेशर पॉइंट्स की, ये प्रेशर पॉइंट की पूरी साइंस है। ये हमने लोगों को बहुत करते, हमें नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह माइग्रेन किसी को, लेकिन हमने बहुत लोगों को करते हुए देखा है कि जो बगैर मेडिसिन के, में तो ये बहुत ज्यादा था। अगली एक और चीज मैं बताऊंगी कि आपने ये 15 दिन सेब वाला मतवातर करना है, ठीक है। 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 ठीक है, 3 और ये नीम गर्म पानी में, हाँ जी, 4 5 6 और ये 7 लौंग, ठीक है। 7 लौंग आपने डाल लेनी है एक गिलास के अंदर। ये एक टोटका है, ठीक है। और टोटके को मैं गुजारिश करती हूँ कि टोटके को हमेशा टोटके के तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फर्स्ट एड होती है, ठीक है। हमेशा इसमें फिर हम अपनी जब इजादात कर लेते हैं तो फिर वो नई नई चीजें कोई ना कोई और चीज सामने आ जाती है। तो ये जो टोटके वो जद से चले आ रहे होते हैं कि जिसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। देखिए इसका अरोमा, इसकी जो खुशबू और इसका कलर जो आहिस्ता आहिस्ता पानी में आना शुरू हो गया, इस तरह का पानी बस रात को आपने इसको ढांप के रख देना है। सुबह जब निहार मुंह उठना है तो आपने ये पानी हल्का सा गर्म करके ये पानी पी लें। और ये लौंग हो सकता है तो 1 से 2 या 3 लौंग चबा लें। चबाने के बाद आप मतवातर इसको कर लें। सर्दियों में, गर्मियों में ये माइग्रेन जो होता है ना, सर्दियों में ज्यादा अटैक इसलिए करता है कि हमारी वेन्स जो होती हैं वो सिकुड़ती हैं, ठीक है। सर्दी की वजह से अकड़ाव, स्टिफनेस आ जाती है ना, तो इस वजह से ज्यादा होता है अमूमन। लेकिन जिनको माइग्रेन है उनको गर्मी, वो माइग्रेन फिर गर्मी सर्दी नहीं देखता। अच्छा आपा, हम देखते हैं ज्यादातर खवातीन में बहुत ज्यादा ये इशू होता है, कहते हैं कि मैग्नीशियम का कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी, कैल्शियम की कमी, बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स खा की रही कमी होते हैं, होती और है। रात में ये इस तरह के सप्लीमेंट्स लेकर जब वो करती हैं तो वो पेन ज्यादा बढ़ जाती है और फिर कपड़ा भी सर पे बांध लेती हैं। वो कितना कपड़ा बांध लेती। देखिए कपड़ा जो होता है ना, पहले जो खवातीन आपने अक्सर अभी भी गाँव ग्राम में देखा होगा कि
खवातीन सर बांधती सर हैं। बांधती हैं। एक्चुअली जो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि सर बांधना कैसा है या सर क्यों बांधा जाता है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सर इसलिए बांधा जाता है जब आपका कोई दबाने वाला ना हो ना, तो तब सर बांधा जाता अच्छा। है। अभी देखिए मैंने उस बच्ची को बुला के मैंने बांध के मैंने दिखाया आपकी प्रेशर पॉइंट जो है, इधर आओ फिर दोबारा, ये क्योंकि आज इंफॉर्मेशन वाला है, मैं इसलिए आप लोगों को दिखाऊंगी कि सर बांधा किस लिए जाता है। आपका क्वेश्चन है, बैठो इधर बैठो। ये कहाँ से हम बांधते हैं, सर को हम इधर से लेके और इधर तक बांधते हैं, ऐसे ही है ना। जब आप इधर से और इधर सर को दबाओगे तो आपके सर को, आपकी वेन्स को, आपके इन मसल्स को रिलैक्स आप होंगे, आप ये दबाए जाएंगे। अच्छा। लेकिन जब आप इधर से कपड़ा बांधते हैं तो कपड़ा क्या करता है, कपड़ा सिर्फ ये है कि आपको इस तरह से प्रेस करता है, आपके सर को प्रेस करता है। एक्चुअली ये दिखाने की, ये बताने की वजह ये है कि जो सर का बांधना है वो कोई इतना मुज़िर नहीं है, लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि सर को बांध के टाइट करके और रात को सो जाते हैं। एक्चुअली वो मुज़िर है, वो हमारे जो ऑक्सीजन जो होता है, हाँ जी, उसको कम कर देता है। अक्सर होता ये है फिर कि आपकी जो खास तौर पे जब आप लेटते हैं ना, जब आप लेटते सर बांधे बांधे आपको रिलीफ मिल गया, आप सर बांधे बांधे लेट गए हैं, सो गए, तो वो ये होता है कि जिस ऑक्सीजन की कमी नहीं हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो शरियानों को ही कस दिया गया है। शरियानों को एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं जाता ना फिर उधर तक। फिर अक्सर होता है ना कि मेमोरी का मसला हो गया है या एकदम से हमें कोई बात समझ नहीं आ रही, जब हम ऑक्सीजन सोचे ना, हमें दिल जब हमारा बंद होता है, ऑक्सीजन की जब कमी होती है, जब हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो पाँव में भी इसके कोई प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सर की जो वेन्स हैं वो पाँव तक, तो लोग तलियों पे तेल भी लगाते हैं और वो कहते हैं कि इससे बड़ा रिलीफ मिलता है। ये लाइफस्टाइल है, मैंने कहा ना कि पहले अपना ये रोजाना करने वाला, ये रोजाना करने वाला है, ये 15 दिन करने वाला है, ये मतवातर करने वाला है। इसके अलावा इसके साथ मैं बताऊं आपको, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चले गए, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे। नहीं, आपने अच्छा याद कर, ये लाइफस्टाइल है। अगर आप डेली रूटीन में अगर आप तेल लगाना शुरू कर दें, जिस तरह मैंने ये बताया, आप वैसे ही एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर दें, इधर से आप इधर से अपने प्रेशर पॉइंट वैसे ही प्रेशर, इससे एक तो आपका चेहरा जवान रहेगा, आपकी आईसाइट ठीक रहेगी, आपका ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन भी आपकी अच्छी ब्लड सर्कुलेशन एक्चुअली अच्छी होगी। जो हम तेल लगाते हैं, इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, इससे क्या होता है कि जो हमारी जो सारे प्रेशर पॉइंट है वो हमारे इधर भी हैं, हमारे पाँव के अंदर भी है, पूरा हाथ ही पूरी बॉडी है ना, पूरा हाथ हमारी पूरी बॉडी। दूसरी चीज है कि नेवल में जो तेल लगाते हैं, क्योंकि जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हमारी खुराक का जो जरिया है वो नेवल ही तो है, इसके जरिए बेली बटन जो है, बेली बटन के जरिए सारी वेन्स आके वहीं मिल रही है। अच्छा। हमारी जो हम उधर अल्हम्दुलिल्लाह हशाश बशाश दुनिया में आते हैं, तो वहां से हमें खुराक कहाँ से मिल रही होती? अच्छा। उस बेली बटन से मिल रही होती। बेली बटन पे ऑयल लगाना, और अगर आप ऑयल कोई भी लगा लें, ठीक है, ये कहते हैं कि सरसों का तेल, सरसों का नहीं, आप कोई भी तेल लगा लें, लेकिन उसको तर रखें, एक्चुअली तर रखें। अगर गाय का घी लगाना शुरू कर देंगे तो मैं कहती हूँ कि आप ये कहें कि तड़का लग जाएगा हर चीज। आप ये गाय का घी पे आप बड़ा फोकस करिए, भैंस का, गाय का घी, ये क्या मतलब? गाय का घी जो होता है ना, मैं गाय के घी पे ज्यादा फोकस करती हूँ। गाय के घी निस्बतन मुझे भैंस के घी से ज्यादा पसंद है। उसकी वजह ये है कि भैंस के घी के खाने की वजह से, जहाँ से मैंने रिसर्च शुरू की, वो ये होता है कि उसके खाने से ब्लड प्रेशर, अक्सर मैंने देखा है कि गाय का घी खाने से कोलेस्ट्रॉल भैंस का घी खाने से कोलेस्ट्रॉल अक्सर लोगों में देखा है। वैसे बहुत अच्छा फैट ज्यादा होता है, एक्चुअली फैट ज्यादा होता है। गाय जो है, गाय के अंदर आप कहें कि लो फैट होता है। बच्चों को भी कहते हैं ना कि गाय का घी, गाय का दूध देना चाहिए, तो इसलिए मैं गाय का एक्टिव होंगे, फुर्तीले होंगे, तो निस्बतन भैंस के घी के निस्बत ज्यादा मुझे गाय का घी इसलिए पसंद है कि वो थोड़ा सा मेरे उसमें, ठीक है, आप रिसर्च कर लीजिएगा, मैं आपको एक पॉइंट दे रही हूँ, स्किम मिल्की बन जाता है वो, स्किन मिल्की बन जाता है। एक्चुअली उसमें मेरा ख्याल है फैट जो है वो कम होती है, ठीक है ना। उसके कैलोरीज में इतना है कि हम उसको 2 चम्मच तक भी एक दिन में खा सकते हैं, एक दिन में, ठीक है, एक टाइम में नहीं, एक दिन में खा सकते हैं, ठीक है। आपका तो पीछे गाँव भी है, आपको तो मुयस्सर है, हमें तो जो मिल जाए, खालिस मिल जाए, हम कहते हैं बस ठीक काफी। नहीं, अब मैं गई थी, गाँव में गई थी, तो वहाँ से सब्जियां और दूध अच्छा खासा जमा करके लेके आई थी। मैंने कहा खालिस, लाहौर में खालिस मिलना एक नायाब चीज है, ठीक है। अच्छा, अगली बात मैं करूंगी आप देखिए, ये जिस तरह लौंग है, ठीक है, लौंग आपने डाली है माइग्रेन के लिए, 7 लौंग के साथ अगर आप सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, ठीक है, छोटे छोटे पीस करके, ये क्या करेगा, ये आपकी एक तो स्किन को फ्रेश करेगा, सबसे बड़ी जो चीज है आपकी दिल की सेहत को अच्छा रखेगा, दिल की सेहत को अच्छा रखेगा। और अगर आपको इन दिनों में ठंड लगी हुई है और ये अक्सर ठंड लग जाती है, रूटीन का हिस्सा बनाए कि ये देखें, ये रखी हुई है मुलट्ठी, ठीक है, मुलट्ठी को या तो आप मुंह में रखना ही शुरू कर दें, आपका गला नहीं खराब होगा। अदरवाइज ये है कि मुलट्ठी का छोटा सा पीस, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, ये अब टूटेगा नहीं मुझसे, लेकिन इसे आधा पीस वो काफी है, वो आप इसके अंदर डाल दें,
ठीक बिल्कुल है, ठीक है। रात को डाल के रख दें, सुबह हल्का से इसको नीम गर्म, सारा एक्सट्रैक्ट आ चुका सही। होगा, नीम गर्म करके बस आप इसको पिए, जबरदस्त। मतवातर पिए। ये जितने भी आपने बताई हैं चीजें, या मैंने वो उधर आके दबा के बताया, सही। ये चीजें होंगी। ये अपने सारे लाइफस्टाइल को अच्छा मसलों का करें, हल जी आपने ब्रीदिंग बता अच्छी दिए। करें अपनी। आपा टाइम की जबरदस्त, कमी है, thank you so बहुत much। शुक्रिया आपके वक्त का।